मैं बचपन में किसी भी एक स्कूल में 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं टिका था, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास तक। इसीलिए ना ही मेरा फ्रेंड ग्रुप कभी सेम रहता था, ना ही मेरे क्लासमेट कभी सेम रहते थे। एंड उसी वजह से मैं अपनी कभी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाया। इनफैक्ट मेरे में कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता था टीचर से बात करने का या एक मैं आई गो टू वॉशरूम बोलने का भी। ये सिलसिला मेरी लाइफ के साथ एटलीस्ट 5th-6th क्लास तक चला रहा। मैं सब कुछ मम्मी के सहारे करता था। घर पे आकर बस मम्मी को कंप्लेंट करता था। कोई बुली कर रहा तो मम्मी को कंप्लेंट करता था। मेरे में खुद में कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं थी, किसी से भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी। बट जैसे ही मैं 6th क्लास में हुआ, लाइफ में फर्स्ट टाइम लड़कियों में इंटरेस्ट आया। दैट कम्प्लीटली चेंज द गेम। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ लड़कियों में इंटरेस्ट आना एक लड़के के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे उसे इंटरेस्ट आता है लड़कियों में और कोई लड़की उसे भाव नहीं देती, तब उसे पता लगता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसे क्या क्या इंप्रूव करना है। तो मैं भी अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने की राह पर निकल पड़ा 8th क्लास में। 8th क्लास में बड़ा मोटू था, दिन में 2 बर्गर खाया करता है चीज़ वाले, एंड बिल्कुल अनहेल्दी था। मेरे से दौड़ा भी नहीं जाता था, एक बाल्टी भी नहीं उठाई जाती थी पानी की। उस टाइम पर मैं अपने बड़े कजिन ब्रदर को पूछता था कि लड़कियों को ऐसे करें या वैसे करें, तो वो मुझे टेक्सटिंग की सजेशंस देते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर एन इंसिडेंट, जब मैंने उनको अपना इंस्टा अकाउंट दे दिया, आप करो इस लड़की से चैट। उन्होंने मेरे अकाउंट से खुद चैट की एंड इवन देन सेम रिजल्ट आया। लड़की ने सीन पर ही छोड़ा और 1-1 घंटे बाद ही डबल टैप कर छोड़ रही थी। तब मुझे क्लियर हो गया कि इस दुनिया में कोई ऐसी टेक्सटिंग गेम नहीं है, कोई पिकअप लाइन नहीं, कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को, तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारे बिहेवियर को रिप्लेस कर दे। क्योंकि अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी 10 out of 10 है तो तुम ऊगा बूगा भी लिख रहे हो लड़की को केवमैन लोगों की भाषा में, इवन देन तुम्हें रिस्पॉन्स आ जाएगा। पर अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, लुक्स अच्छी नहीं है, देन तुम कुछ भी लिख लो, वर्ल्ड के बेस्ट पिकअप आर्टिस्ट की लाइन लिख लो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। सो मेरे लिए जो फर्स्ट स्टेप था वो था अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना, क्योंकि मुझे उस वक्त लगता था लुक्स इज इक्वल टू पर्सनैलिटी, एंड जो कि कई हद तक सही है। पर इशू ये है कि सिर्फ वही एक सच्ची चीज़ नहीं है। एंड तुम में से भी कई सारे लोग ना इस बात पर बहुत विश्वास करते हुए कि सिर्फ लुक्स इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। तो 8th क्लास में मैंने घर पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। मेरा बॉडी फैट लूज होने लगा, मेरी हाइट भी बढ़ने लग पड़ी। साथ में मुझे म्यूइंग वगैरह का पता लगा, तो मैंने म्यूइंग वगैरह करना शुरू कर दी। एंड धीरे धीरे मेरी लुक्स 9th में और इम्प्रूव हुई, 10th में और इम्प्रूव हुई, 11th में और हुई। ये सब कुछ करने के बाद जो मैंने सोचा था लुक से मेरी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, वो तो हुआ नहीं। +1 में मैं और इम्प्रूव हुआ। इनफैक्ट +1 में मेरे को मेरी बिगेस्ट जंप देखने को मिली। +1 में मैं बिगेस्ट हो गया था शरीर में भी, एंड मेरी जॉ लाइन वगैरह भी आ गई थी, बाल भी लंबे रखने शुरू कर दिए थे। तो +1 में मैं बेस्ट दिखने लग पड़ा था अपनी लाइफ में अभी तक जितना दिखा था। उस टाइम पर मेरे को इंस्टा पर अप्रोचेस भी आ जाती थी लड़कियों की, सब कुछ हो जाता था। पर कोई भी लड़की मेरे से 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। कोई भी मेरा दोस्त 10 मिनट से ज़्यादा दोस्ती नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी जो थी वो भले लुक्स की वजह से इंप्रूव हुई थी, पर लेकिन जो सेकंड एस्पेक्ट होता है पर्सनैलिटी का, जो कि तुम्हारी टॉकिंग स्किल्स हैं, इट इज़ लाइक कि मैं जिम में जा रहा हूँ, अपनी अपर चेस्ट बना रहा हूँ, शोल्डर्स बना रहा हूँ, पर लेग का वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में हाफ स्ट्रेंथ है। अपर बॉडी में बहुत जोर है, पर लोअर बॉडी में बिल्कुल जोर नहीं है। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हो रहा था। +1 के बीच में ही लग जाता है लॉकडाउन, आ जाता है कोविड, एंड उस समय पर जाकर तब मेरे को फर्स्ट टाइम हमजा की वीडियो रेकमेंड होती है यूट्यूब पर। एंड वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि हमजा की वीडियोस मिलने से पहले मैं बड़ा वेयर्ड हो चुका था। मेरे को सिर्फ लुक्स से मतलब था। जो ऐसी है, नाक ऐसा होता है, आईज ऐसी होती है, पॉजिटिव कैंटल टिल्ट होती है, तुम्हारा मिड फेस क्या होता है, कितने अजीब साइंटिफिक वर्ड पता लग गए थे जो कि एक बायो के स्टूडेंट को पता नहीं होंगे। पर लेकिन जब मैंने हमजा का कंटेंट कंज्यूम किया एंड दूसरी तरफ मैंने ये ब्लैक पिल बेस्ड लुक्स बेस्ड कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दिया, तब मुझे पता लगा कि लाइफ में यू नीड पर्सनैलिटी टू। उस टाइम पर मेरे लिए पर्सनैलिटी का मतलब वही था जो कि आज के टाइम पर एक इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे के लिए होता है, जो कि है बैटमैन बनना है, थॉमस शेल्बी बनना है, उसकी तरह चुप रहना है, ऐसे वैसे। पर लेकिन हमजा ने मुझे एक अल्टरनेटिव रूट दिखाया। उसने दिखाया कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को अपने जैसा रहकर भी इम्प्रूव कर सकते हो। एंड वो बहुत सिंपल है। उसके लिए तुम्हें अपने सोशल स्किल पर वर्क करना, जिसके लिए हमजा ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक को रेकमेंड किया था। देन हमजा रेकमेंडेड कि तुम्हें सोशल स्किल को भी एक जिम की चीज़ की तरह समझना है, कि तुम्हें प्रॉपर वर्कआउट लगेंगे, प्रॉपर रेपिटेशंस लगेंगे अपने सोशल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, कोई 2 दिन की चीज़ नहीं है। एंड जब मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे, मेरे को बिगेस्ट बूस्ट देखने को मिला। विद इन 2 to 3 मंथ ही मेरी सोशल स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। पर अभी तक पर्सनैलिटी नहीं बनी थी। अभी तक मैं सिर्फ सोशल स्किल को ही इंप्रूव कर पाया था। लाइक मैं लोगों से मैनिपुलेटिव वे में अच्छी बात कर लेता था, ट्रिक्स पता थी ऐसे करना है वैसे करना है। पर लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग आदमी नहीं था, ऐसा नहीं था जिसकी पर्सनैलिटी तुम कह सकते हो है। तो लुक्स के चेक बॉक्स को, सोशल स्किल के चेक बॉक्स को क्लियर करने के बाद जो लास्ट पार्ट बचा था, जो कि था मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशंस को डेवलप करने का, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने नोटिस किया कि मेरे को क्या चीज़ का शौक है। तब मुझे पता लगा कि यार मैं 8th 7th क्लास से 2016-17 से स्टार मेकर ऐप होता है ना मोबाइल में, कैरोके वाला, उस पर गाने गाता था। मेरे को कभी गाना गाने आया नहीं,
आज भी नहीं आता है, ना ही मेरी फैमिली में कोई सिंगर है, कुछ भी नहीं, पर फॉर सम रीज़न मेरे को बड़ा सुकून मिलता था गाना गाने में, पता नहीं क्यों। रात को 12-12 छुप के तकिया मुंह पर लगा कर मैं ऐसे गाता था। तब मैंने देखा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है म्यूज़िक जो कि मेरे सोल को शांति देती है और मेरे को अच्छा महसूस होता है अगर मैं बस गाना गाऊँ या इंस्ट्रूमेंट बजाऊँ। तो मैंने अपने फ्रेंड का गिटार लिया थोड़े दिनों के लिए एंड मैंने यूट्यूब पर खुद ही गिटार सीखना शुरू कर दिया। मुझे एटलीस्ट 3 मंथ लगे उतने लेवल पर पहुंचने के लिए कि एक मैं आम बंदे को गाना सुना सकूं और उसे पता ना लगे कि अनाड़ी आदमी है। तो 3 मंथ बाद मैं उस लेवल पर पहुंच गया एंड देन खुलता है कॉलेज। जैसे ही कॉलेज में एंट्री होती है, मेरे लुक्स चेक बॉक्स वाला टिक था, मेरा सोशल स्किल वाला चेक बॉक्स पे टिक था एंड मैंने अपने पर्सनालिटी और इंटरेस्ट को भी टिक लगा लिया था एंड पूरी की पूरी गेम बदल जाती है। इतना ज़्यादा अटेंशन, इतनी ज़्यादा वैलिडेशन जीवन में मुझे कभी भी नहीं मिली जितनी कॉलेज में एंटर होते ही मिली थी, क्योंकि उस वक्त सब कुछ बदल गया था। विनर की लाइफ फील हो रही थी, लूज़र की नहीं हो रही थी। फर्स्ट टाइम वीडियो गेम से इंटरेस्ट भी खुद हटने लग पड़ा, क्योंकि रियल लाइफ ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग पड़ी थी वीडियो गेम से। फ्रेंड्स के साथ दूर दूर घूमने जाया करते थे, लेट नाइट स्टेज होते थे फ्रेंड के साथ, डिफरेंट ट्रिप्स प्लान होती थी जो कि मैंने जीवन में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ कि मैं टेक्स्ट बुक इंट्रोवर्ट से टेक्स्ट बुक एक्सट्रोवर्ट बन गया था। मैं ऑलमोस्ट एक पार्टी कल्चर वाले लाइफस्टाइल में घुस गया था। बट देयर केम अ टाइम जब मुझे पता लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा डीजनरेट होता जा रहा हूँ। मैंने घोड़े की लगाम खींच दी पीछे एंड मैं वापस अब एक बैलेंस वाली लाइफ को मेंटेन कर लिया, जिसमें मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, बैलेंस्ड आदमी हूँ। अब जो मैंने तुम्हें इतना सब बताया, वो क्यों बताया? सिर्फ इसलिए बताया कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट चाहिए तुम्हारी लुक्स, जो कि तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से मैक्स होनी चाहिए। सेकंड चीज़ आती है तुम्हारी सोशल स्किल्स की मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली है इस चैनल पर एंड मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर तुम अपने सोशल स्किल को इंप्रूव कर लेते हो, लुक्स को नहीं भी करते हो ना, इवन देन तुम एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा अपनी पर्सनैलिटी में। एंड ट्रस्ट मी, नो वन रिस्पेक्ट्स अ मैन, जिसको हम बोलते हैं कि आ जा अंकल से बात करके आ, और वो बोले नहीं यार तू भी चलना साथ में आया, मैंने बहुत बोलना नहीं चाहिए पर लेकिन फेमिनिन बॉय लगते हैं ऐसे लड़के जितने भी ये होते हैं ना, जो इनको कहो कि जा यार ये करके आ, वो करके आ, या इससे बात कर, उसको बोला नहीं यार चल ना तू भी, प्लीज चल। क्यों? तू लड़का है भाई, कुछ भी तेरी उम्र के बंदे वाले युद्ध पे जाते हैं, तेरे से किसी से बात नहीं हो पाती, ये क्लाउन है क्या? एंड लास्ट में तुम्हारे आते हैं पैशन और इंटरेस्ट इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर तुम्हारे पास बाकी 2 चीज़ें हैं ना, तो तुम बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद लगते हो, जिसके पास एक्चुअली में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो एक होलो आदमी है अंदर से। अगर तुम्हारे पास पैशन और इंटरेस्ट है तो तुम अपने जैसे लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल मिलते हो, ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हो। अभी मैंने तुम्हें एक्चुअल स्किल बताया, पैशन बताया, अपना गिटार वगैरह बजाना, म्यूजिक करना, पर लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये जो लुक्स के बारे में इंटरेस्ट रखना है, ये जो कंप्यूटर की गेमिंग का इंटरेस्ट रखना है, ये जो मेरे को SEO कैसे होता है यूट्यूब में, इसमें इंटरेस्ट रखना है, ये सब भी पैशन ही हैं, एक तरह से इंटरेस्ट ही हैं। अगर मैं इनके बारे में भी बात कर रही हूँ किसी से तो मैं 2 घंटे कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि जो तुम्हारा पैशन और इंटरेस्ट है वो एक्चुअल फिजिकल पैशन इंटरेस्ट ही हो, वो एक सोचने वाला भी हो सकता है, एक तरह की इन्फॉर्मेशन वाला भी हो सकता है। तो तुम्हें मेक श्योर करना कि तुम्हें ज़्यादा चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट हो, थोड़ा तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग मैन बनाता है। तुम किसी से बात करोगे तो लोग सोचेंगे इसको पता होगा, इससे बात करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं तुम्हें एक ही टिप दूंगा कि ऐसा मत करना कि तुम एक ही चीज़ के लिए जाने जाते हो कि मैं बस जिम बॉय हूँ, मेरे बाइसेप देखो, या मैं बस गिटार बॉय हूँ, मेरी गिटार देखो। क्योंकि ऐसा करने का आफ्टर ऑल फायदा क्या है? लाइफ में तो एक ही बार जीना। तो मेक श्योर करो कि तुम्हारे ज़्यादा पैशन हो, ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ताकि तुम डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट वाले लोगों से दोस्ती कर पाओ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें अगर मैं एक ब्लूप्रिंट दूँ तो ऐसा होना चाहिए कि तुम एक एस्थेटिक लौंडे से, जो कि इंस्टाग्राम का बिल्कुल पिंकी फेमिनिन बॉय है, एंड एट द सेम टाइम जो जिम का छोटा है, जिसकी इतनी बड़ी बॉडी है, दोनों से अपनी फ्रेंडशिप बना के रख पाओ। तुम्हें इस लेवल पर पहुंचना चाहिए एंड वो तुम तभी पहुंचोगे अगर तुम्हें दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट होगा और दोनों के पैशन डेवलप किए होंगे। सो अगर अब तुम कहते हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं तुमसे बस 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या तुम्हारे पास लुक्स हैं जो तुमने अपनी मैक्सिमाइज कर ली हैं? क्या तुम्हारे पास सोशल स्किल हैं जो कि तुमने मैक्सिमाइज की है? एंड क्या तुम्हारे पास पैशन और इंटरेस्ट हैं जो कि तुमने अपने दिल के हिसाब से मैक्सिमाइज किए हैं एंड लोगों से वो कनेक्ट हो पाते हैं पैशंस? अगर ये 3 चीज़ें फिर भी पर्सनैलिटी नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं जीता जागता प्रूफ हूँ, मैंने अपनी पर्सनैलिटी इसी चीज़ से डेवलप की। मैं एक ऐसे बच्चे से जो कि किसी से बात नहीं कर पाता, टीचर से बात नहीं कर पाता था, थप्पड़ भी पड़ता था बेफिजूल में, तो हिम्मत नहीं रहती वापस कुछ बोलते, घर में आके मम्मी को सुनाता था। वहाँ से मैं आज ऐसे मूवमेंट पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर मैं 21,000 लोगों को यूट्यूब पर बता रहा हूँ। ये सब कुछ इन 3 चीज़ों की वजह से ही हुआ। 3 चीज़ें मैंने नहीं की होती तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। सो प्लीज़ गो अहेड एंड इन 3 चीज़ों पर जरूर वर्क करना। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और डिस्कॉर्ड सर्वर भी मिलेगा। आई विल सी नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।